नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल गुरु गोरखनाथ पर। स्वागत करता सभी भाई बहनों को अपने चैनल पर। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ, जिसके मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट आए हैं कि अघोर पंथ के बारे में बताओ, अघोरी क्या होता है और सिद्ध अघोरी कौन होता है। और आज मैं सिर्फ अघोर पंथ के बारे में ही बात करूंगा आपके साथ। तो आपको बता दूं कि मैं भी अघोर पंथ से दीक्षित हूँ और मैं भी इस क्रिया में गया। देखो, अघोर का मतलब वो होता है जो अकेला होता है, जिसको शमशान से प्यार होता है। और आज के हमारे कुछ भाई हैं, कुछ सिद्ध पुरुष हैं, डायरेक्टली तो उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन अपने नाम के पीछे नाथ लगाते हैं। तो वो क्या बताते हैं कि जब वो फेसबुक या कहीं पे सोशल मीडिया पे आते हैं तो बताते हैं कि मैं अघोर पंथ से हूँ और मैं लेडी के साथ ये संभोग करता हूँ तो मेरी पावर ज़्यादा हो जाती है। जब हम भैरवी चक्र की साधना करते हैं तो भैरवी के लिए लड़की की ज़रूरत होती है और हमें संभोग करना है। तो ये सारी गलत चीज़ें हैं। एक्चुअली जो अध्यात्म के रास्ते पे, आपको बता दूं, अध्यात्म के रास्ते पे वही चल सकता है जिसका संभोग पे कंट्रोल हो, जो खुद की फीलिंग्स को दबा सकता हो, तो वही सफल होगा इस चीज़ में। क्योंकि नाथ संप्रदाय से अगर आप दीक्षित हो तो नाथ बनना आपको, जैसे कि गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेना, 984 सिद्ध महाराज की आप कृपा पाना चाहते हो, तो आपको पहले बता दूं कि संभोग पे आपका बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। देखो, कभी कभार क्या होता है कि मैं अपनी बात बता देता हूँ, मैं भी कभी ना कभी भटकता हूँ, क्योंकि परीक्षा लगती है तो सबसे पहला बार बाबा वहीं पे करते हैं। लेकिन उस मालिक की रहमत से, उस मालिक के वो बोलते हैं नहीं कि कृपा दया से अपना कंट्रोल है। हाँ, जंग एज में है, नाइटफॉल हो जाए तो हो जाए, क्योंकि अपनी इच्छा से आपने वो सारी क्रियाएं नहीं करनी होती हैं, क्योंकि इच्छा से किया गया ही सेक्स या संभोग जो आप करते हो अपनी इच्छा से, वही माना जाता है। बाकी जो सोते हुए होता है वो वज्रित होता है, वो माफ़ होता है, क्योंकि वो हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा गया है। और संभोग तभी माना जाता है जब लिंग किसी की योनि में आप दाखिल करते हो, तभी माना जाता है, तब तक आपका संभोग माना नहीं जाता है। लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि आज के जैसे आप हैस्ट मैथुन चलता है या आप ब्लू फिल्म्स देख के या कुछ भी करते हो तो आप वो वाली चीज़ पा नहीं सकते हो, उस पंथ पे नहीं चल सकते हो। एक अघोरी वो बंदा होता है जो कि वो बोलता है कि जिसको अकेलापन पसंद होता है, जो शमशान में रहता है, जिसने भूत प्रेत यहाँ तक कि अपना मलमूत्र जो त्याग करते हैं वो भी उसने ग्रहण किया होता है। और इसकी जो क्रियाएं होती हैं वो बड़ी उल्टी होती है। आपको बता दूं, सर नीचे पाँव ऊपर, और कपूर की जो टिक्कियाँ जलती हैं वो पता नहीं, आपको बता नहीं सकता मैं कहाँ कहाँ रख के जलाते हैं ये लोग। और इस पंथ में मैं रहा था जब जब मेरी दीक्षा हुई थी, तो जब दीक्षा होने के बाद जब मैंने अपना चलाया था मंत्र, तो आपको बता दूं कि विद इन 7 डेज ही मेरे कानों में शंख बाज गए थे, घंटियाँ बजनी चालू हो गई थी। और मेरे को जो बोलते हैं कि जो अघोर पंथ में सबसे पहले जिनकी कृपा हुई थी बाबा भैरवनाथ जी, तो सबसे पहले बाबा भैरव जी ही आए थे मेरे पास। तो उनकी कृपा हुई थी, सबसे पहले उनके दर्शन किए थे और उन्होंने मेरी सांसें रोकी थी जब मैंने उनको फील किया था, जब वो मेरे पास आए थे, जब उन्होंने मेरी रक्षा की थी, जब मेरे को दिखाते थे वो कुछ भी उल्टा पुल्टा होने वाला है। तो अघोरी का मतलब अकेलापन होता है, जो किसी के साथ घुलता नहीं मिलता नहीं है, जिसके लिए दुख और सुख की कंडीशन एक समान होती है, जिसके लिए धन दौलत सब वो बोलते हैं जायज़ होता है, इन इन चीज़ों के पीछे भागता नहीं। जिसके लिए एक पशु पक्षी और मनुष्य एक समान है, वो किसी पशु के साथ भी बैठ के खाना खा लेगा और इंसान के साथ तो बैठ के खाता ही नहीं है वो, क्योंकि इंसान बोलते हैं ना कि इंसान से उसको नफरत है, क्योंकि उसकी आंखों में उस साक्षात महाकाल का वास होता है। भूत प्रेत देव दानव सब उसके आसपास होते हैं। और एक अघोरी जब सिद्ध हो जाता है, जब वो अपने चक्र दलों को, यानी कि एक चक्कर होता है, भैरवी चक्कर होता है, अगर उसको वो सिद्ध कर लेता है, जहाँ वो किसी अघोरी को अपने सर पे चढ़ा लेता है, जहाँ किसी अघोरी की आत्मा उसके ऊपर आती है, तो उसके सामने खड़ने की किसी की औकात नहीं होती है, चाहे कितनी भी बड़े। सिर्फ नाथ संप्रदाय में एक गुरु गोरखनाथ, एक शिव बाबा जी, यानी कि महाकाल और एक गुरु गोरखनाथ है, ये दो शक्तियाँ ही उनको रोक पाएंगे। उसके अलावा उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बाकी सारे देव दानव, जितने भी देव है या दानव है, वो बोलते हैं ना कि जैसे दास होते हैं उनके, तो दासों की तरह उनके साथ चलते हैं। और अघोर पंथ में अगर कोई जाना चाहता है, अगर कोई सीखना चाहता है कि मैं अघोरी बनना चाहता हूँ, तो आपको बता दूँ, काला रंग जो डालते हैं, काला रंग, अंधेरी रात, अमावस्या और शमशान, इन सब का राजा महाकाल है। और सिद्ध अघोरी वही बन पाएगा जिसका सबसे पहले वैराग्य जागा। और घोर पंथ में सिद्ध अघोरी वही बन पाता है, या अघोरी वही कहलाता है जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है अपने
फीलिंग्स पे। और आज के अघोरी जो बात करते हैं शादीशुदा होके भी, ये अघोरी वो सिर्फ पंथ में, अघोर पंथ में भी बड़े से दीक्षा बड़ी टाइप की होती है। एक जैसे 108 माला है भाई, उतनी तरह की दीक्षा ही होती है। हर एक दीक्षा का अलग अलग मौल्य है, गुरु अपने हिसाब से समझाता है। और धन्यवाद आप सभी का, भाइयों बहनों का, जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, मेरे वीडियो देखते हैं, बड़ा आभारी हूँ उनका मैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना। और मेरे 2 ब्लॉग है, एक है शिव गुरु गोरखनाथ .blogspot.in और दूसरा सिद्ध शावर मंत्र .blogspot.in या .com लगा के सर्च कर सकते हो। ज़्यादा डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना। गूगल प्लस पे भी सेम नाम से आप फॉलो कर सकते हो, गुरु गोरखनाथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना और लाइक करना, शेयर भी करना और कमेंट भी करना। अगर अच्छा लगे तो आप मेरे से डिमांड करना, देन मैं जैसे ही फ्री रहूँगा तो आपकी हर एक डिमांड, हर एक वो चीज़, हर एक वो ज्ञान देने की कोशिश करूँगा जिससे जन कल्याण हो सके। और जन कल्याण तक ही सीमित चीज़ दूंगा मैं। और आपको बता दूं कि इष्ट देव, पितर देव, कुल देवता, इनकी सेवा से शुरू हो जाओ, क्योंकि रियल गुरु मिलना बड़ा ही मुश्किल होता है। और आपको बता दूं नेट पे तो आपको कभी भी गुरु मिलना नहीं है। और जितनी भी ये लड़कियां हैं, ज़्यादातर ये गुरुओं के चक्कर में ना पड़े। अगर इनको प्रॉब्लम लगती है, किसी के ऊपर नेगेटिविटी है, तो शिव बाबा का नाम ले, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे, किसी गुरु के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि सबकी नीयत एक जैसी नहीं होती, सब एक समान नहीं होते। किसी की बुरी नीयत पड़ी तो किसी चक्कर में या किसी जंजाल में आप फंस ना जाओ। बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय गुरु गोरखनाथ। सपोर्ट करना मेरे चैनल को। अलख देश, अलख देश, अलख देश।